तो मूवी की शुरुआत में एक आलीशान घर में दो बच्चों को भागते हुए दिखाया जाता है। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा अपने छोटे भाई को कबर्ड में छुपा देता है। तभी बाहर खड़े बच्चे के पास भागते हुए एक इंजर्ड इंसान आता है, जिसकी बॉडी पर किसी ने पहले से ही बहुत सारे एरो मारे हुए थे। वो इंजर्ड इंसान उस बच्चे के पास जाकर कहता है कि डैनियल प्लीज मेरी मदद करो वरना वो लोग मुझे मार देंगे। लेकिन डैनियल उस इंसान की मदद करने की बजाय चिल्ला चिल्लाकर घर वालों को वहाँ पर बुला लेता है और तभी फैमिली के सभी मेंबर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फैमिली के सभी मेंबर्स ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगा रखा था और अजीब बात तो ये होती है कि उन लोगों के हाथ में बहुत से वेपन्स होते हैं और अब वो सब लोग मिलकर इंजर्ड इंसान को वहाँ से खींचकर ले जाने लगते हैं। उन्हीं लोगों में वेडिंग का गाउन पहने एक लेडी भी होती है जो कि चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को ऐसा करने से रोक रही होती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होकर 30 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ब्राइड को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेस होता है। ग्रेस की आज एलेक्स के साथ में शादी हो रही थी। एलेक्स कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा होता है जिसको 30 साल पहले उसके बड़े भाई डैनियल ने कबर्ड में छुपा दिया था। एलेक्स एक बहुत ही अमीर परिवार का बेटा होता है और वही ग्रेस अनाथालय में पली बड़ी थी, इसलिए एलेक्स की फैमिली इस शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। एलेक्स की फैमिली को लगता था कि ग्रेस एलेक्स की प्रॉपर्टी की वजह से शादी कर रही है। इससे पहले एलेक्स अपनी फैमिली वालों की अजीब हरकतों की वजह से उनसे दूर रहता था और अब वो अपने फैमिली में सिर्फ ग्रेस की वजह से वापस आया था, क्योंकि ग्रेस बचपन से ही अनाथालय में पली बड़ी थी और वो हमेशा से ही चाहती थी कि उसकी भी एक प्यारी सी फैमिली हो। शादी होने से पहले एलेक्स का भाई डैनियल ग्रेस के रूम में आता है। डैनियल वही इंसान होता है जिसने 30 साल पहले उस इंसान को पकड़वाया था। डैनियल ग्रेस के पास जाता है और उसे शादी न करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रेस डैनियल की ये बात समझ नहीं पाती कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहा है। डैनियल के रूम से जाते ही एलेक्स भी ग्रेस से सेम बात कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है, वो अभी भी शादी को रोक सकती है। लेकिन ग्रेस के सर पर तो एलेक्स के प्यार का भूत सवार होता है और वो एलेक्स की बातों को मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद जब ग्रेस और एलेक्स की शादी हो रही होती है तो फैमिली के ज्यादातर लोग ग्रेस को नफरत भरी नजरों से देख रहे होते हैं। वहीं पर एलेक्स के फादर भले ही ग्रेस से खुश नहीं थे, लेकिन वो लोग इस बात से खुश थे कि कम से कम ग्रेस की वजह से उनका बेटा एलेक्स उन लोगों के पास वापस आ गया। शादी होने के बाद ग्रेस और एलेक्स जब अपने रूम में होते हैं तो तभी एलेक्स की आंट हेलन सीक्रेट डोर से रूम के अंदर आकर खड़ी हो जाती है। ग्रेस आंट हेलन को देखकर मानो डर ही जाती है। इसके बाद आंट हेलन उन लोगों से कहती है कि सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। आंट हेलन के जाने के बाद एलेक्स ग्रेस से कहता है कि मैं कब से तुम्हें बताना चाहता था कि मेरे परिवार का एक बहुत ही पुराना रिवाज है कि जब भी कोई न्यू मेंबर फैमिली में शामिल होता है तो उसे गेम खेलनी होती है। ग्रेस को एलेक्स की बातें सुनकर हैरानी होती है। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि हमारे परिवार ने खेलों के जरिए ही इतना सारा पैसा कमाया है जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच पाए और ये हमारे परिवार का बस एक पुराना रिवाज है। तुम्हें बस इस गेम को खेलना जरूरी है, तभी तुम इस परिवार का सही मायनों में हिस्सा बन पाओगी। अब ग्रेस भी इस गेम को खेलने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद जब एलेक्स नीचे जाता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं, क्या तुमने ग्रेस को सब कुछ इस खेल के बारे में बता दिया? जिस पर एलेक्स अपने डैड से कहता है कि नहीं, और न ही मैं उसे कभी कुछ बताऊंगा, बल्कि मैं सुबह होते ही उसको इस परिवार से कहीं दूर ले जाऊंगा। एलेक्स के फादर उससे कहते हैं कि अगर आज रात उसने वही कार्ड सिलेक्ट किया तो तब तुम क्या करोगे? एलेक्स बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब ग्रेस नीचे आती है तो सिर्फ एलेक्स की मम्मी उससे अच्छे से बात करती है। ग्रेस को भी एलेक्स की मॉम से बातें कर अच्छा फील होता है। ग्रेस एलेक्स की मॉम से वादा करती है कि वो उनके परिवार का काफी अच्छे से ख्याल रखेगी। उसी वक्त एलेक्स की बहन अपने दोनों बच्चों और हस्बैंड फ्रिज के साथ वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद एलेक्स के फादर सभी फैमिली मेंबर को एक रूम के अंदर ले जाते हैं, जिस रूम के अंदर किसी भी अदर पर्सन का आना अलाउ नहीं था। उस रूम की काफी चीजें बेहद क्रीपी लुक दे रही थी और साथ ही इस रूम के अंदर काफी सारे वेपन्स लगे हुए थे। ग्रेस को भी उस रूम की चीजें काफी अजीब लगती है। एलेक्स के फादर ग्रेस को बताते हैं कि उनके परदादा विक्टर ने सबसे पहले ताश के पत्तों की एक मामूली सी शॉप खोली थी और एक बार समुद्री जहाज पर सफर करते हुए उनके दादा विक्टर की मुलाकात मिस्टर लाबेल नाम के शख्स से हुई थी, जहाँ पर उनके दादा विक्टर ने मिस्टर लाबेल के साथ घंटों तक ताश का खेल खेला था और अंत में उनके दादा विक्टर मिस्टर लाबेल से जीत गए थे। जिसके बाद मिस्टर लाबेल ने खुश होकर मेरे दादा विक्टर को एक बेशकीमती लकड़ी का बॉक्स गिफ्ट किया था और इस बॉक्स के अंदर बस एक कार्ड को पुल किया जाता है। इसके बाद इस कार्ड पर जो भी गेम लिखा आता है बस वही गेम खेलना होता है। इस बॉक्स के मिलने के बाद ही उनके परिवार ने अपना खुद का इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और तभी से ये हमारे परिवार का एक रिवाज बन गया। इसलिए परिवार में जो कोई भी नया मेंबर आता है उसको ये गेम खेलनी होती है, तभी वो इंसान इस परिवार का सही मायनों में सदस्य बन पाएगा। इसके बाद जब ग्रेस अपने कार्ड को पुल करती है तो उसके कार्ड पर लिखा होता है हाइड एंड सीक। इस गेम का नाम सुनते ही सभी लोग हैरानी से ग्रेस को देख रहे होते हैं। वहीं पर ग्रेस सब बातों से अनजान इस गेम को देखकर खुश होती है। इस गेम का नाम सुनकर एलेक्स और डैनियल चिंता में पड़ जाते हैं। इसके बाद एलेक्स के
के फादर ग्रेस को छिपने के लिए कहते हैं। इस गेम को बिना किसी चीटिंग के खेलना होता था, इसलिए घर के सभी कैमरास के साथ डोर्स को भी लॉक कर दिया जाता है। ग्रेस वहाँ से निकलकर एक छोटी सी लिफ्ट में जाकर छुप जाती है। ग्रेस के वहाँ से जाते ही वो लोग 100 तक काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। काउंटिंग के खत्म होते ही घर के सभी लोग अपने हाथों में उस रूम में रखे हुए वेपन्स उठा लेते हैं, मानो जैसे कि वो लोग किसी को मारने की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद सब लोग अपने वेपन्स को उठाकर ग्रेस को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एलेक्स इस गेम के बिल्कुल खिलाफ होता है, इसलिए एलेक्स को उसी रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि एलेक्स किसी भी सूरत में ग्रेस की मदद न कर पाए। और डेनियल की वाइफ चैरिटी को एक काम सौंपा जाता है कि वो एलेक्स के ऊपर नजर रखे। चैरिटी एलेक्स से बात करने के लिए जब रूम के अंदर जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि एलेक्स तो पहले से सीक्रेट डोर से भाग चुका है। दूसरी ओर ग्रेस को उस लिफ्ट में बैठे हुए काफी टाइम बीत चुका था, इसलिए वो परेशान होकर उस लिफ्ट से बाहर आ जाती है। तभी अचानक से एलेक्स पीछे से आकर ग्रेस को पकड़कर एक रूम में ले जाता है। इससे पहले कि एलेक्स ग्रेस को कुछ समझा पाता, तभी उस घर की एक मेड एमिली के बेटे जॉर्जी को ढूंढती उस रूम में आ जाती है, जिसको देखकर वो लोग उसी रूम के अंदर छिप जाते हैं। तभी एमिली उस मेड को ग्रेस समझकर उस पर गोली चला देती है। उस मेड की आंख में गोली लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर ग्रेस को तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि ग्रेस तो इस गेम को एक आम खेल समझ रही थी। अब गोली की आवाज सुनकर फैमिली के बाकी मेंबर भी उस रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पर एलेक्स और ग्रेस भी उस रूम में छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। वहीं पर डेनियल अपनी आंट से पूछता है कि क्या ये खून भी काउंट होगा, जिस पर उसकी आंट कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमें इस रस्म के लिए सिर्फ दुल्हन यानी कि ग्रेस का खून चाहिए। उसी वक्त एलेक्स की मॉम कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस बॉडी को यहाँ से हटाना होगा, वरना ग्रेस को हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ग्रेस तो ये सब कुछ पहले से ही देख चुकी थी। ग्रेस उन लोगों की बातें सुनकर इतना तो समझ ही जाती है कि आज रात वो लोग उसे किसी भी हालत में मार देंगे। सब लोगों के रूम से बाहर जाने के बाद एलेक्स ग्रेस से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या है और ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर ग्रेस एलेक्स से कहता है कि तुमने उस गेम में गलत कार्ड चुना था, इसलिए सुबह होने से पहले ये लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि सुबह होने से पहले अगर इन लोगों ने तुम्हें नहीं मारा तो सुबह होने पर इन लोगों के साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। ग्रेस एलेक्स से कहती है कि अगर तुम्हें पहले से इस गेम के बारे में सब कुछ पता था तो तुमने मुझे इस गेम को खेलने से क्यों नहीं रोका, जिस पर एलेक्स कहता है कि इस गेम को खेलने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले जिस किसी ने भी इस गेम को खेलने से इनकार किया वो अगली सुबह तक किसी न किसी वजह से मारा गया। जिस पर ग्रेस कहती है कि तुमने मुझे शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताया, जिस पर एलेक्स कहता है कि अगर मैं तुम्हें शादी से पहले ये सब कुछ बता देता तो तुम मुझे छोड़कर चली जाती और मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद एलेक्स और ग्रेस मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एलेक्स ग्रेस को समझाता है कि उसको यहाँ से सीधा किचन में जाना होगा और वो खुद सिक्योरिटी रूम में जाकर सभी डोर्स को ओपन कर देगा, जिसके बाद ही वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ग्रेस जब किचन की ओर जा रही होती है तो उसको अपनी गाउन की वजह से चलने में परेशानी होती है, इसलिए वो अपने गाउन को फाड़कर छोटा कर लेती है। ग्रेस जैसे ही किचन की तरफ जाती है तभी फैमिली के कुछ मेंबर उसको वहाँ पर देख लेते हैं। ग्रेस को देखते ही एमिली अपनी गन से शूट कर देती है, लेकिन ग्रेस उसकी गोली से बचकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि एमिली पहले से ही ड्रग्स के नशे में होती है। ग्रेस उन लोगों से छिपकर स्टडी रूम में चली जाती है, लेकिन तभी उसी रूम में एलेक्स का भाई डेनियल आ जाता है। ग्रेस डेनियल को देखते ही उससे मदद मांगती है, जिस पर डेनियल कहता है कि काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता, उन लोगों को रोकना मेरे बस की बात नहीं है, मैं बस तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दूंगा जिससे पहले तुम यहाँ से भाग जाना। ये बात सुनते ही ग्रेस भी वहाँ से भाग जाती है। डेनियल इस गेम के रूल को नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो सेकंड कंप्लीट होते ही चिल्लाकर घर वालों को वहाँ पर बुला लेता है। डेनियल की वाइफ चैरिटी उस पर चिल्लाती है कि तुमने उसे क्यों जाने दिया, जिस पर डेनियल अपनी वाइफ से कहता है क्योंकि वो तुम्हारे जैसी नहीं है, तुमने तो इस घर में आते ही अपनी आत्मा को शैतान को भेज दिया था। इतने में घर के बाकी मेंबर भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पर एमिली अपने पति के हाथ से ग्रोसबो लेने के चक्कर में एक और मेड को मार देती है। वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें सुबह होने से पहले ग्रेस को मारना होगा, वरना सुबह होते ही हम सब मारे जाएंगे। एलेक्स के फादर अब तय करते हैं कि वो सीसीटीवी की मदद से ग्रेस को ढूंढकर मार देंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि किसी ने पहले से सीसीटीवी कैमरे के साथ में घर के सारे डोर्स को ओपन कर दिया है, क्योंकि सिक्योरिटी रूम में कोई और नहीं बल्कि एलेक्स होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस भी गन लेकर उन लोगों से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। ग्रेस जब किचन में होती है तो तभी वहाँ पर बटलर भी आ जाता है। बटलर उस घर का सबसे वफादार सर्वेंट होता है। ग्रेस बटलर के ऊपर अपनी गन तान लेती है। यहीं पर ग्रेस को पता चलता है कि उसकी गन तो सिर्फ एक 100 पीस है। ग्रेस बटलर से खुद को बचाने के लिए उसे इंजर्ड करके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर एलेक्स सिक्योरिटी रूम के
अपने सारे कैमरास को डैमेज कर देता है ताकि वो लोग कैमरास के जरिए ग्रेस को ना पकड़ पाए। एलेक्स के फादर और डैनियल सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़कर एलेक्स को बेहोश कर देते हैं और उसको एक रूम में ले जाकर हैंडकफ से लॉक कर देते हैं ताकि वो फिर से ग्रेस की किसी भी तरह से मदद न कर पाए। इसके बाद ग्रेस छिपने के लिए फिर से उसी लिफ्ट में जाती है, लेकिन उस लिफ्ट में पहले से एक मेड छिपी होती है। ग्रेस उस मेड की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मेड चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर सबको बुलाने लगती है। उसी दौरान जल्दबाजी में लिफ्ट का बटन दब जाता है और वो मेड उसी लिफ्ट के अंदर कुचलकर बुरी तरह से मारी जाती है। अब जब फैमिली मेंबर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहीं पर पता चलता है कि आंट हेलन कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जिसको कहानी के स्टार्टिंग में व्हाइट गाउन में दिखाया गया था। यानी कि 30 साल पहले आंट हेलन के हस्बैंड ने भी वही कार्ड चुना था जो ग्रेस ने चुना। ग्रेस घर से बाहर आकर एनिमल फार्म में छिप जाती है। उस फार्म के अंदर ग्रेस को एमिली का बेटा जॉर्जी नजर आता है। ग्रेस जैसे ही जॉर्जी से बात करने की कोशिश करती है तभी जॉर्जी अपनी मोम की गन निकालकर उसे शूट कर देता है। वो गोली ग्रेस के हाथ के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रेस को काफी तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर जॉर्जी को पंच कर देती है, जिससे कि जॉर्जी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी ग्रेस फार्म के अंदर एनिमल से डरकर एक शेड में गिर जाती है, जिसके अंदर बहुत से लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। यानी कि वो लोग कुर्बानी देने के बाद डेड बॉडीज को शेड के अंदर फेंक देते थे। ग्रेस के हाथ में गोली लगने की वजह से ग्रेस का हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो शेड से बहुत ही मुश्किलों से बाहर आती है। ग्रेस जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तभी चैरिटी उसको भागता हुआ देखकर उस पर निशाना लगाती है, लेकिन चैरिटी का निशाना चूकने की वजह से ग्रेस वहाँ से बचकर भाग जाती है। इसके बाद ग्रेस जैसे ही टूटे हुए गेट से बाहर निकलती है तभी ग्रेस की कमर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। ग्रेस कैसे भी कर वहाँ से बाहर निकल के कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं रुकता। तभी बटलर भी अपनी कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसको देखकर ग्रेस जंगल की ओर भाग जाती है, लेकिन बटलर ग्रेस को जंगल में पकड़ लेता है। लेकिन ग्रेस बटलर पर हमला करके उसकी कार को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ग्रेस उस कार में बैठकर कार के सेफ्टी सिस्टम से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, मगर इसके बजाय सेफ्टी सिस्टम कार को चोरी का बताकर कार को पूरी तरह से लॉक कर देता है। ग्रेस अब उस कार में बुरी तरह से फंस चुकी होती है, मगर तभी बटलर कार के पास पहुंचकर कार की विंडो को तोड़ देता है और ग्रेस को बेहोश कर मेंशन ले जाने लगता है। ग्रेस की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बैक सीट पर पाती है। बटलर वीडियो कॉल करके फैमिली के सभी लोगों को बताता है कि उसने ग्रेस को पकड़ लिया है और वो लोग अब जल्द से जल्द कुर्बानी की तैयारी करें। ग्रेस इसी मौके का फायदा उठाकर बटलर को जोर से किक करती है, जिससे कि वो कार इनबैलेंस हो जाती है और उस कार का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। ग्रेस जैसे तैसे कर कार से बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसके सामने डेनियल आ जाता है। ग्रेस डेनियल को देखकर उससे मदद मांगती है, लेकिन इस बार डेनियल उसकी मदद ना कर उसको बेहोश कर देता है, क्योंकि डेनियल के फादर एक पेड़ के पीछे छिपकर उस पर नजर रखे हुए थे और ये बात डेनियल पहले से ही जानता था। इसके बाद वो लोग ग्रेस को लेकर मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ पर फैमिली के सभी लोगों ने रस्म की पूरी तैयारी कर ली थी। वो लोग ग्रेस को ले जाकर एक टेबल से बांध देते हैं और एलेक्स के फादर मंत्र पढ़ते हुए उन लोगों को कुछ खास ड्रिंक पीने के लिए देते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद एलेक्स के फादर ग्रेस को जैसे ही मारने वाले होते हैं तभी एलेक्स के फादर और बाकी लोगों को खून की उल्टियाँ होने लगती है, क्योंकि डेनियल ने पहले से उन लोगों की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिससे कि उन लोगों की तबीयत सिर्फ कुछ टाइम के लिए खराब होगी। इसी बात का फायदा उठाकर डेनियल ग्रेस को आजाद करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी डेनियल की वाइफ चैरिटी आकर उन दोनों को पकड़ लेती है। ग्रेस को बचाने की वजह से चैरिटी डेनियल को ही गोली मार देती है। ग्रेस डेनियल को मरता हुआ देखकर बेहद दुखी होती है और वो गुस्से में आकर चैरिटी पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी ग्रेस के सामने एलेक्स के फादर आ जाते हैं। ग्रेस एलेक्स के फादर पर भी लालटेन से हमला कर देती है। लालटेन की वजह से उस मेंशन में धीरे धीरे आग लगने लगती है। उधर दूसरी तरफ एलेक्स ने भी खुद को हैंडकफ से आजाद कर लिया था। एलेक्स जैसे ही बाहर आता है तो वो अपने सामने डेनियल को मरा हुआ पाता है। एलेक्स अपने भाई डेनियल को मरा हुआ देखकर अंदर तक टूट जाता है, क्योंकि उस घर में अगर कोई अच्छा इंसान था तो वो डेनियल ही था। वहीं दूसरी ओर जब ग्रेस भाग रही होती है तो एलेक्स की मोम उस पर एरो से हमला करती है, लेकिन वो एरो ग्रेस को न लगकर चूक जाता है। वहीं पर एलेक्स की मोम ग्रेस को पकड़ लेती है और उसके गरीब होने की वजह से उसे काफी इंसल्ट करती है। इसके बाद एलेक्स की मोम ग्रेस को गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है। तभी ग्रेस के हाथ में लाबेल का बॉक्स लग जाता है और वो उस लकड़ी के बॉक्स को उठाकर एलेक्स की मोम को बुरी तरह से हिट करके मार देती है और साथ ही अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए कहती है कि भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा परिवार। वहीं पर ग्रेस को ऐसा करता हुआ एलेक्स देख लेता है। ग्रेस ने बड़े ही बेरहमी से एलेक्स की मोम को मारा था, इसलिए एलेक्स अब ग्रेस से नफरत करने लगा था। ग्रेस इन सब के लिए एलेक्स से माफी भी मांगती है, लेकिन एलेक्स के दिल में तो बेइंतहा नफरत भर चुकी थी, इसलिए वो ग्रेस को पकड़कर अपनी फैमिली के साथ उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयारी करने लगता है। वो सब लोग ग्रेस को पकड़कर एक टेबल पर लेटा देते हैं और इस बार ग्रेस की कुर्बानी खुद एलेक्स अपने हाथों से देने वाला था। एलेक्स जैसे ही खंजर से ग्रेस को मारने वाला होता है तभी ग्रेस अपनी जगह से हिल जाती है।
जिसकी वजह से वो खंजर ग्रेस के शोल्डर में लग जाता है। इसके बावजूद भी ग्रेस उस खंजर को निकालकर उन लोगों का सामना करती है। तभी वो सब लोग देखते हैं कि बाहर तो सुबह हो चुकी है। वो लोग सूरज को देखकर छिपने लगते हैं क्योंकि उन लोगों का मानना था कि सुबह होने के बाद वो लोग मारे जाएंगे, लेकिन उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर वो लोग खुश होने लगते हैं। वो लोग मिस्टर लाबेल की कुर्सी की ओर देखकर कहते हैं कि भले हमसे देर हो गई, लेकिन हम लोग फिर भी इस लड़की की बलि देंगे। आंट हेलेन जैसे ही ग्रेस को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, तभी वो बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, जिसको देखकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। उधर उस मैंसन में भी धीरे धीरे आग फैलने लगती है। तभी मिस्टर लाबेल एक करके घर के बाकी मेंबर्स को भी ब्लास्ट करके मारने लगता है। एमिली अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो भी अपने बच्चों के साथ में ब्लास्ट होकर मारी जाती है। ग्रेस उस परिवार के लिए अंदर से पत्थर बन चुकी थी। वो उन लोगों को मरता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। सबसे लास्ट में जब एलेक्स बचता है तो वो ग्रेस से माफी मांगने लगता है। वो ग्रेस से कहता है कि हम लोग फिर से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन ग्रेस अपनी एंगेजमेंट रिंग को जैसे ही निकाल कर फेंकती है, तभी एलेक्स भी ब्लास्ट हो जाता है। उस घर में आग लगने की वजह से उस घर में सब कुछ जल जाता है। उसी बीच ग्रेस को मिस्टर लाबेल की एक छवि नजर आती है, जो कि खुद एक डेविल का रूप होता है। इसके बाद ग्रेस मैंसन की स्टेज पर बैठकर जीतने की खुशी में सिगरेट पीती है और पीछे मैंसन आग में पूरी तरह से जल चुका होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।